राम राम भाई, मैं आपका दोस्त दिव्यांशु मांडोटिया स्वागत करता हूं आपका फील्ड फिक्स के नए एपिसोड के अंदर। एंड आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारे साथ है साहिल भाई। साहिल भाई कैसे हैं आप? बढ़िया। ओके, सो साहिल भाई यहाँ पे हम बॉक्सिंग मैच हो रहा है, तो आपने पार्टिसिपेट किया? नहीं, मीनाक्षी हुड्डा ने। अच्छा, मीनाक्षी हुड्डा। अच्छा, आपकी सिस्टर है वो? हाँ, सिस्टर। ओके, आप किस गाँव से भाई वैसे? मैं पोलंगी गांव से हूँ। ओके, तो ये कॉम्पिटिशन नेशनल हो रहा है या फिर सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ। ये नेशनल। अच्छा, अच्छा, मेंस और वुमेन्स दोनों हो रहा है। ओके, मीनाक्षी किस कैटेगरी में कर रहे हैं पार्टिसिपेट? 48 kg। ओके, तो आज उनका लास्ट मैच है? हाँ, ओनली फाइनल। ओके, तो उसी का वेट कर रहे हैं। गोल्ड, अच्छा गोल्ड आ गया। चलो भाई, कांग्रेचुलेशन हमारी तरफ से, कांग्रेचुलेशन कि गोल्ड मेडल आ चुका है। बाकी साहिल भाई आप भी बॉक्सिंग करते हैं, तो कुछ बताएंगे ऑडियंस को अपने बारे में। आप कौन सी वेट कैटेगरी में करते हैं, कब से कर रहे हैं, कुछ एक्सपीरियंस आपका? 65 kg में करता हूँ। ये मतलब स्टेट खेला था, स्टेट में क्वार्टर रह गया। ओके, तो अभी भी लगे हुए हैं प्रैक्टिस में? हाँ, लगे हुए हैं। अगला टारगेट क्या है आपका? अब वो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की तैयारी। अच्छा, इंटर कॉलेज में गोल्ड आया था। अच्छा, ओके, इंटर कॉलेज में गोल्ड। तो अभी पढ़ाई भी करें साथ साथ आप? हाँ। चलो क्या? ओके, BA फर्स्ट ईयर। चलो भाई, धन्यवाद यार। तो आज हमारे साथ है विजय हुड्डा सर। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप बताइए कैसे? सर मैं बहुत अच्छा हूँ। एंड सर दिल से शुक्रिया, आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। पहली बार मेरी आपसे बात हुई है और शायद मैं ही पहला इंसान होने वाला हूँ जिसका आपके साथ पॉडकास्ट हम कर रहे हैं। हाँ, ये मेरा पहली बार पॉडकास्ट। ओके, तो शुक्रिया सर। एंड मैं दिल से शुक्रिया इसलिए करना चाह रहा हूँ कि आपने एक बार में हाँ कर दिया। मुझे नहीं पता सर आपने क्या देखा हमारे अंदर, बस शुक्रिया। तो सर कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ बिल्कुल, आप बताइए। सर मैं बहुत अच्छा हूँ। सर मुझे क्वेश्चन पूछना है हमारे पॉडकास्ट से रिलेटेड ही, और मुझे पता है आप बिल्कुल सीधी बात करते हैं। सर आपने एक बार में ही मुझे पॉडकास्ट के लिए हाँ कर दिया, और मुझे सर ये अच्छा लगा, जैसे मैंने पहली भी बात बोली है। पर सर आपको ऐसा क्या लगा कि आप एक बार में रेडी हुए? देखो, वैसे तो मैं इंटरव्यू वगैरह पॉडकास्ट बिल्कुल करता ही नहीं। हाँ सर, ये मुझे पता है। मतलब आप कहीं भी देखोगे मेरा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। हाँ सर, नहीं देखा। लेकिन आपने जो रिक्वेस्ट की तो मेरे को भी लगा कि भाई हाँ तो करना चाहिए। तो आपकी जो बातें थी वो मेरे को अच्छी लगी, तो इसलिए मैं कहा आपको मैंने मौका दिया। धन्यवाद सर। एंड सर मेरा मन था आपके साथ पॉडकास्ट करने है, क्योंकि देखो सर ऑलरेडी आप सेलिब्रिटी हो। एंड सर जिसने देश को इतने बड़े मेडल दिलवा दिए है ना, एक बेटी को सबसे एक अच्छा सपोर्ट दे दिया एक कोच ने, क्योंकि कोच ही पेरेंट्स ही होता है, सर उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकी। और मेरे लिए सर ये हमेशा है ना यादगार पल रहेगा कि मैंने आपके साथ पॉडकास्ट किया है। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि मैं मानता हूँ सर गाँव में आपको पता है कि एक गुरु भगवान की तरह मानते हैं हरियाणा के अंदर जी। तो सर वही है, धन्यवाद। तो सर जैसे आपके जो स्टूडेंट्स हैं 3 आई गेस जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, उन सबने वर्ल्ड क्वालिफाई किया है राइट? या फिर मैं कुछ उसमें गलत बता रहा हूँ, तो आप मुझे एक बार क्लीन कर सकते? नहीं सर, मेरे दो बच्चे जो हैं, मीनाक्षी जो अभी 2025 लिवरपूल में गोल्ड मेडल लेके आई है, मीनाक्षी हुड्डा ना? मीनाक्षी हुड्डा। और दूसरे कौन थे? ज्योति गुलिया है जो यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेके आई है, ज्योति गुलिया। और मेरी एक और अच्छी बॉक्सर है शिक्षा नरवाल, जिन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग को पार्टिसिपेट किया और क्वार्टर फाइनल तक पहुंची, लेकिन उसके भाग्य ने साथ नहीं दिया, क्योंकि हमारे बॉक्सिंग में 3 राउंड होते हैं, उन्होंने 2 राउंड 2-3 से भी जीत के अपना मतलब उसका लक ना समझो। एक राउंड वो जो अपोनेंट लड़की थी उसको फर्स्ट राउंड 4-1 में मिला था, तो हम 2 राउंड जीत के भी लॉस करके वो हमारा भाग्य में मेडल नहीं था। तो हमारे 3 बच्चे वर्ल्ड लेवल पे भी खेल रहे। धन्यवाद सर। तो मीनाक्षी जी कैसे हैं आप? ठीक है आप? तो मैं स्वागत करता हूँ आपका फील्ड फिक्स के पॉडकास्ट के अंदर, एंड थैंक यू टाइम देने के लिए ऑफ कोर्स। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाह रहा था, बट लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड था आपसे मिलने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन, आज आपका मेडल आया। सो गाइस कांग्रेचुलेशन, मीनाक्षी जी को गोल्ड मेडल आया इनका। बाकी ये चीजें इंस्टाग्राम पे डिटेल शेयर हो ही जाएगी। तो कैसे रहा आपका आज का इवेंट? काफी अच्छा रहा है। ये इस इवेंट में मेरी 5 बाउट हुई, मैंने परसों बाउट 5-0 से जीती और आज गोल्ड मिला मेरे को, तो काफी खुशी हो रही है। ओके, तो सर मेरा सवाल ये है कि एक बॉक्सर को अपनी लाइफ में बॉक्सिंग पे फोकस करने के लिए, अपने करियर पे फोकस करने के लिए किन किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए कि वो डिस्ट्रैक्ट भी ना हो और अच्छे से वो अपनी ट्रेनिंग भी कर पाए और सक्सेसफुल बॉक्सर बन पाए? मैं इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना सबसे ज्यादा है, तो बच्चा सोशल मीडिया पे अभी आप एक रील कोई भी चलाओगे तो उसके बाद कंटिन्यू वही रील आपके सामने आती रहेंगी, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, 1 घंटा 2 घंटा। मैं पेरेंट्स से भी चाहूंगा कि हर कोई बच्चा जिस मतलब सोशल मीडिया से दूर रहे, उसके अलावा वो अपना रेस्ट करे या स्टडी करे, या मतलब जो मान लो आपने सोशल मीडिया यूज ही करना है, वैसे तो मैं चाहूंगा बच्चा सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहे। फिर भी अगर आप 1 घंटा या 2 घंटे के लिए देखते हो तो आप अपने से रिलेटेड, जैसे मैं बॉक्सिंग कोच हूँ, आप बॉक्सर प्लेयर है, तो आप बॉक्सिंग की स्किल उसमें देखो, बॉक्सिंग की वीडियोज देखो, या फिर रिलेटेड जो आपने अपनी फाइट या बेसिक की वीडियो जो बनाई है आप उसको कनेक्ट करके फोन से तो उसको चलाओ, उसमें अपनी कमियां देखो, मेरे में क्या कमियां है, तो वो चीज उसका बेनिफिट उठाओ, ना कि उसका गलत यूज
यूज हाँ, करो जी। ये बात तो आपसे, थैंक यू सर। तो सर बॉक्सिंग मैचेस में या फिर मैं पूछूं किसी भी सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम आती है कोच को ड्यूरिंग मैच कंडक्ट करवाने के टाइम पे या फिर किसी एथलीट को ट्रेन करने के टाइम पे, कुछ भी जो आप बता सकते हैं इंपॉर्टेंट। मेन प्रॉब्लम तो हमें जो सबसे स्टार्ट बेसिक होता है, तो बेसिक में ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो मान लो अभी कोई आप बुक से ही ले लो, हाँ जी, बच्चे को हम स्टार्टिंग में ABCD सिखाते हैं तो काफी डिफिकल्ट होता है, तो वही सेम कोई भी गेम है उसका है, तो आप बेसिक रखोगे उसमें कोच को बड़ा डिफिकल्ट होता है। अब बच्चे को हमने बताया कि लेफ्ट मारना है, वो लेफ्ट मार तो रहा है पर नीचे मार रहा है, कभी ऊपर मार रहा है, कभी गार्ड रखा है नहीं उसने, कभी लेफ्ट साइड कभी राइट साइड कर दिया, तो ये बड़ी मतलब एक काफी कठिनाई होती है कोच को, मतलब सबसे समझ गया, मतलब कि हुक कहाँ जा रहा है, जैब कहाँ जी, जा रहा है, जी। पंच कहाँ जा रहा है ना, उनकी बिल्कुल, डायरेक्शन बिल्कुल, कैसी है। बिल्कुल Okay. फुटवर्क नहीं कर रहा, और क्या नाम है जो बात बार बार जब ये बोलते हैं कि राइट आपका चिपा हुआ फेस चिन से चिपा हुआ नहीं है, Got it. तो फिर बार बार उसको हटाता है, तो फिर कोच को बड़ी दिक्कतें होती हैं। स्टार्टिंग है मेन चीज बेसिक पे ही। तो मीनाक्षी जी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आप इंस्टा पे हैं, मतलब सोशल मीडिया पर? इंस्टा ID तो है मेरी, लेकिन मैं यूज नहीं करती सोशल मीडिया। क्यों, कोई रीजन, स्पेसिफिक रीजन कोई सोशल मीडिया यूज ना करने का? मेरे को पसंद नहीं है सोशल मीडिया यूज करना, और कुछ प्लेयर्स के लिए मतलब कि फोकस से भी थोड़ा मतलब कि फोकस एक जगह रहना चाहिए प्लेयर्स का। और वो बात मेरा तो मानना ये है कि जैसे हम इंस्टा चलाते हैं तो इंस्टा में जो रील्स आती हैं तो उसको देखते देखते पता नहीं कब 1 से 2 घंटा निकल जाता है, तो उसकी बजाय हम कोई बॉक्सिंग की बाउट वगैरह या फिर रेस्ट करें तो काफी अच्छा है। एकदम सही बोला आपने। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कई बार जैसे एक एथलीट है, आपका एग्जांपल ले लेते हैं, कई बार कुछ मैचेस इंसान हारता भी है, कई बार प्रैक्टिस करते टाइम में एक बार कई बार बहुत फील होता है कि डिजी फील हो रहा है, थकावट हो रही है, फिर भी इंसान कम बैक करता है हारने के बाद भी। तो उस सिचुएशन में जब आपको लगता है काफी आप थक रहे हो या फिर आपको लगता है कि अब नहीं होगा, तो उस सिचुएशन में आपको कौन मोटिवेट करते हो और आपको क्या लगता है कि मुझे दोबारा ट्राई करना चाहिए, ऐसा क्यों? हारने के बाद इंसान मतलब कि प्लेयर टूट जाता है कि बिल्कुल। बस अब भी, लेकिन 2-3 दिन के बाद वो ठीक हो जाता है कि नहीं मेरे को और ज्यादा ट्रेनिंग करनी है। हाँ जी। जैसे हमारे मेरे कोच हैं विजय हुड्डा, वो हमें मोटिवेट करते हैं कि नहीं तू कर सकी, तू अच्छी है, तेरे को फिर और ज्यादा हम ट्रेनिंग करवाते हैं कि हमारी कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी तो उसमें और ज्यादा फोकस के साथ हम और ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं। और फिर साथ के साथ जैसे मैं एक हम्बल परिवार से हूँ, अपने परिवार को भी ध्यान में रखे हुए कि नहीं मेरे फैमिली वाले इतनी मदद कर रहे हैं मेरी, तो मतलब इतना यहाँ तक लेके आए हैं, तो अभी मैं हार मान के बैठ जाऊंगी तो फिर कैसे चलेगा। ओके, आप कौन से गाँव से हैं वैसे? रुड़की गाँव से। अच्छा, सर वाले है ना। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि जैसे सर ने मुझे बताया प्रॉपर वेजिटेरियन है, राइट? हाँ जी। तो गाइस हमारे साथ वेजिटेरियन वर्ल्ड लेवल बॉक्सर है, सो अगेन कांग्रेचुलेट टू हर। तो आप पर्टिकुलर कोई डाइट है जो आपको ये ना लेनी ही होती है, कुछ आप मुझे बता पाएंगे कि आपके डाइट रेजिमेंट और ट्रेनिंग रेजिमेंट कैसे रहता है जो सर के थ्रू होता है? जैसे सुबह ट्रेनिंग के बाद प्रोटीन ले लेते हैं हाँ जी। और स्प्राउट्स वगैरह, ओके। चने, बादाम और किशमिश वगैरह ये सब चीजें खाते हैं। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट में जैसे ओट्स वगैरह, जूस ले लिया या फिर शेक ले लिया, बनाना शेक अच्छा। या फिर मैंगो शेक, वो सीजन के हिसाब से। कोई आपका फेवरेट खाना है जो पसंद है मीठे में कुछ? चूरमा। ओके, इसके अलावा बादाम रगड़ा ही पीते होंगे आप तो? हाँ पीते हैं, वो गर्मी में पीते हैं। हाँ समझ गया मैं, वो मैं भी पीता हूँ। जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की तो काफी सारी प्रॉब्लम्स आई। जैसे हमारे गांव में उस टाइम पे जब मैंने 2013 में बॉक्सिंग स्टार्ट की तो 10 से 15 लड़कियां वहाँ पे ट्रेनिंग करती थी। तो गांव का भी उस टाइम पे इतना मतलब कि सपोर्ट नहीं था लड़कियों के प्रति कि लड़कियां यहाँ स्टेडियम में जाके बाहर जाके गेम कर रही हैं। उनका गाँव वालों का बस यही था कि वो स्टडी करें या फिर उनकी 12th के बाद शादी कर दी जाए, ये सब था। लेकिन जैसे जैसे मेरे सीनियर्स हैं उनके मेडल्स आने स्टार्ट हुए, लड़की जॉब लगी, हमारे गांव से 7 लड़कियां गवर्नमेंट जॉब पे हैं, तो फिर तब से गांव का जो स्पोर्ट है वो जो माहौल है इतना चेंज हो गया है कि आज हमारे स्टेडियम में मेरे गांव में 70 लड़कियां ट्रेनिंग करती हैं और बाहर की 10 स्टेटों की लड़कियां वहां पे रहती हैं। गांव में किराए पे घर लेके या फिर मतलब कि फ्री में भी रख लेते हैं, मतलब कि कोई घर खाली है तो उसकी सफाई करके वो वहाँ पे रहते। काफी अच्छा हो गया। स्टार्टिंग में जब बॉक्सिंग स्टार्ट हुई तो इक्विपमेंट नहीं थे, कोई बैग वगैरह, पंचिंग पैड कुछ नहीं था, 1-2 पेयर था, तो उसी से हम सभी ट्रेनिंग करते थे। मेरे सर हैं जो विजय हुड्डा, ये ट्रेनिंग करवाते थे। और डाइट का लेके चले तो डाइट के अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई स्टार्टिंग में, तो सर हैं उन्होंने काफी हेल्प की और अभी काफी अच्छा है। बॉक्सिंग में ही नहीं, किसी भी गेम में, किसी भी फील्ड में, चाहे वो स्टडी है या फिर कोई भी है, किसी भी चीज में अगर वो पेरेंट्स अपने बच्चे को डालते हैं तो क्या करते हैं कि वो 1 साल 2 साल करवा के फिर उसको मतलब कि उस चीज से हटा देते हैं कि नहीं तेरी अचीवमेंट्स नहीं आ रही या फिर तेरे को सक्सेस नहीं मिल रहा। जैसे कोई एग्जाम की भी तैयारी करता है, 1-2 बार ट्राई करके फिर वो छोड़ देता है कि नहीं, फैमिली वाले भी साथ देना छोड़ देते हैं कि नहीं तेरी शादी कर देते हैं या फिर कोई और काम कर लो, प्राइवेट जॉब कर लो। उसको चांस नहीं देते कि 1-2 साल, जब उसने इतना टाइम लगा दिया उसमें तो क्यों ना 2 साल और लगा कर उसको सक्सेस ही मिल जाए वहाँ पे।
एक साल में या 2 साल में सक्सेस नहीं मिलेगी, कम से कम उसमें 8-10 साल लग जाते हैं सक्सेस होने में। देखो हार जीत मायने नहीं रखती, हार हो या जीत हो, मतलब कि अपने आप पर बिलीव रखना होगा और गिव अप नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो और सक्सेस एक ना एक दिन जरूर मिलेगी अगर हम मेहनत करेंगे। ये नहीं कि हम आज मैं हार गई या फिर मैं कल हार गई तो मैं छोड़ दूंगी उस चीज को, नहीं, उससे ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी तभी हमें सक्सेस मिलेगी। मेरा विचार है कि आप कोई भी गेम करते हो तो सबसे पहले वही चीज है, फोकस होना चाहिए। फोकस से करो उस चीज को, ये नहीं कि आप 1 साल 2 साल के लिए कर रहे हो और हार जीत इसमें महत्व नहीं रखती। आप हारते नहीं, कभी हारते नहीं, आप सीखते हो उससे, हार से। और जब आप निरंतर प्रैक्टिस करते रहोगे तो सफलता आपके जरूर कदम चूमेगी। और मैं यही सभी को बोलना चाहूंगा कि आप गेम में हो या पढ़ाई में हो, उस पे अपना फोकस करके लगातार मेहनत करते रहिए तो आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। तो देखो मैं एक मैसेज सभी को देना चाहूंगा, हाँ जी। हमारी सरकारें या किसी भी कोई भी समाज सेवी है बड़ा, लेकिन जब बच्चे का मेडल आता हाँ है जी। तो सभी फोटो खिंचवाने के लिए या उसके स्वागत के लिए बिल्कुल आगे आते हैं, लेकिन जब ग्रास रूट पे उस बच्चे को जरूरत है ना तो कोई भी आगे नहीं आता। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर बच्चे को मतलब कोई भी खिलाड़ी है किसी भी गेम का है, उसको अगर हम ग्रास रूट पे जो सुविधाएं देंगे तो वो एक अच्छा प्लेयर बनेगा। भारतवर्ष के लिए एग्जाम्पल है कि हमारे जो समाज सेवी है या सरकारें हैं वो आगे आए और ग्रास रूट लेवल पे बच्चे को सुविधाएं दें, उसकी मदद करे फाइनेंशियली, डाइट से, जैसे भी मदद हो, कैश वार्ड बढ़ाने चाहिए। तो ये चीज जरूरी है। देखो जल्दी से तो कोई भी कुछ भी नहीं हो सकता। आप 10 दिन 15 दिन 6 महीने के लिए फेम पा सकते हो, हाँ जी। सफलता नहीं पा सकते। तो मैं यही चाहूंगा कि सफलता चाहे देर से मिले लेकिन आप सफल होने के बाद लॉन्ग टर्म तक सफल रहें। ये नहीं कि आप आज ने गोल्ड मेडल जीता है और कल आप मेडल टैली में भी नहीं हो। तो शॉर्टकट को न अपना के जी। आप लॉन्ग वे में जाएं, अच्छे से प्रैक्टिस करें, डाइट, रेस्ट, वो सब जरूरी है। तो मैं बताना चाहूंगा कि आप कितने भी साधारण गांव या संसाधनों की कमी है, अगर आप निरंतर अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हो और डिसिप्लिन के साथ कर रहे हो तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। डिसिप्लिन, आप किसी भी फील्ड में हो या आप गेम में हो या एजुकेशन में, किसी भी फील्ड में हो, अगर आप अनुशासन में हो, डिसिप्लिन आप अच्छा है तो आप उसमें आपको लगभग 99% सफलता मिलेगी। और इसमें सेकंड चीज होगी कंटिन्यूटी। हम कितनी मतलब आप कितना टाइम दे रहे हो, डाइट बहुत जरूरी है। डाइट में वैसे मैं नॉन वेज लेता, मैं अच्छा। ओनली मीनाक्षी ने कभी आज अंडा तक नहीं खाया है और वर्ल्ड पे आज वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर वो इंडिया की बन चुकी है। और साथ में यही है कि आपका फोकस कितना है, फोकस है में। अगर हम कोई चीज किसी से जबरदस्ती करवा रहे हाँ हैं जी। तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। जी, जी। बच्चा कितना फोकस कर रहा है, पेरेंट्स कितना फोकस कर रहा है, तो वो अगर फोकस नहीं किया तो फिर मैं सोचता हूँ कि बिना फोकस के सफलता मिलेगी नहीं। जैसे कि अभी बच्चे का तो फोकस है, हाँ जी। लेकिन पेरेंट्स साथ नहीं दे रहे। कई पेरेंट्स होते हैं कि आप ऐसे ही घूम रहे हो, ट्रेनिंग 2 या 3 साल करोगे फिर छोड़ दोगे, मतलब वो बच्चे को पॉजिटिव नहीं नेगेटिव वे में लेके जाते हैं। तो मैं चाहूंगा जो भी पेरेंट्स आपके माध्यम से मेरी बात सुन रहे हैं, जी, जी। कि आप किसी भी फील्ड में बच्चे को डालोगे तो 5 से 6 वर्ष उसको लगेंगे। ये नहीं कि हम एक दिन या 1 महीने 1 साल में आपको मेडल दे देंगे, या कोई भी फील्ड है तो उसमें टाइम लगेगा। एक्शन बोलना है, ठीक है? ओके। इसके अलावा एक कट करना।